हेलो नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे ट्रेड करना है नेचुरल गैस को, क्रूड ऑयल को, गोल्ड को, बिटकॉइन को, सोलाना को और इथीरियम को। तो ये आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखेंगे नेचुरल गैस को। नेचुरल गैस के अंदर आप पिछली पुरानी सारी वीडियोस जाके देखना, जब से इसने 300 के लेवल्स पे इन एरियाज के आसपास कहीं से रिजेक्शन शो करी है, तब से ही इसके अंदर हमारा जो व्यू है वो सेल ऑन राइज का है और परफेक्टली उसी तरीके से मार्केट चल भी रही है। मैं आपको किसी भी दिन की आप वीडियो उठा के देखो, 242 के लेवल्स पे आज नेचुरल गैस आई है। बट हमने ये लेवल्स डिस्कस कर लिए थे 30 जुलाई के आसपास ही, इन एरियाज पर जब ये ट्रेड कर रहा था हमने तभी इसको प्लान कर लिया था कि ये 242 के लेवल्स पर इजीली आएगा और हर राइज पे नेचुरल गैस को शॉर्ट करना है। अब हम बात करते हैं इंट्राडे बेसिस की। इंट्राडे बेसिस पे नेचुरल गैस के अंदर क्या पकड़ा है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मंडे ऑनवर्ड्स ही मंडे को एक फेक अप मूव दिखाया गया, गैप डाउन ओपनिंग थी, इंट्राडे बेसिस पे एक अप मूव दिखाया और 264 का एरिया जो रेजिस्टेंस एरिया हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, वहां से एक काफी बढ़िया रेंज बनाने के बाद रेंज ब्रेकडाउन हुआ और वन वे सेलिंग देखने को मिली। आज के सेशन में फिर पूरे दिन रेंज बनाई और अभी करंटली जब ये वीडियो बन रही है तो यहाँ पर एक रेंज का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। बट यहाँ से एक आपको बाइंग देखने को मिल सकती है और 251 के लेवल के आसपास आके फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी। तो नेचुरल गैस के अंदर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अभी भी इंटैक्ट है, इसको उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। जब ये लोअर साइड पे आ जाए, अब इसने जो पुराना एक अपना लो प्रिंट किया हुआ था उस लो को भी निकाल दिया है आज के सेशन में। तो यहाँ से एक काफी बढ़िया डाउन मूव आपको देखने को मिल सकता है जो नेचुरल गैस को लेके आएगा इजीली टुवर्ड्स 228। तो 300 से लेके 228 तक हम इसमें आ चुके हैं। आप अगर एनालिसिस देखते हो और ट्रेड नहीं करते हो, कोई कंफ्यूजन है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, डायरेक्टली मैसेज डाल सकते हो, वरना कहीं भी इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, कहीं भी आके आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो और हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक्सपोजर नहीं भी है कि कैसे इन चीज़ों को ट्रेड करना है, तो मैं उसके लिए आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में देखेंगे हम WTI क्रूड को। इसके अंदर हम बात कर रहे थे काफ़ी दिनों से कि महीने भर की एक रेंज है, जिस डायरेक्शन में ये रेंज ब्रेक होगी, अपसाइड में होगी तो हम अपसाइड के ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे और 75 के एरियाज को टारगेट करेंगे। डाउन साइड में होगी तो हम डाउन साइड के टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। अभी देख रहे हो आप, ब्रेकडाउन हुआ नीचे की तरफ और सेलिंग ही परसिस्ट कर रही है। तो इसके अंदर भी सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की है। हर राइज पे इसको हमें शॉर्ट करना है। इंट्राडे बेसिस पे देखते हैं कि किस तरीके से चल रही है क्रूड ऑयल। अब यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन साइड में जाएगा या फिर एक अप मूव देगा। अप मूव अगर देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 62 से लेके 63 के एरियाज तक ये यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से आपको फिर से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है जो इसको लेके आएगी 60.745 के एरियाज पे। अगर किसी तरीके से ये 63.895 को रिकैप्चर कर पाता है तो अपसाइड में 64 का फर्स्ट टारगेट और 65.67 का नेक्स्ट टारगेट, इसको हम टारगेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड के अंदर भी पिछले दिनों एक काफी बढ़िया नेगेटिव कैंडल आई। इस कैंडल ने काफी सारे लोगों का गोल्ड पे से विश्वास उठा दिया। सिर्फ एक ये सेलिंग कैंडल थी, इससे ही काफी काफी डिसहार्टेंड हो गए गोल्ड के बुल्स। बट 3330 के सपोर्ट लेवल को इग्नोर करना नहीं है। 3330 के ऊपर जब तक गोल्ड सस्टेन कर रहा है, इसका बायस अपसाइड का ही रहेगा। अब अगर किसी कारणवश ये ब्रेकडाउन आया, ये पुल बैक होता है और इन एरियाज के आसपास से 3375, 3380 का एरियाज अगर गोल्ड रिकैप्चर नहीं कर पाता है आज के या कल के सेशन में, और किसी कारणवश 3330 का एरिया डाउन साइड में ब्रेक हो जाता है, तो जो एक हमारा पुराना प्लान ऑफ एक्शन था फॉर गोल्ड टू शॉर्ट गोल्ड अंटिल, कहां तक शॉर्ट करने के बारे में सोचा था हमने गोल्ड को, आपके 3000 के लेवल्स तक, मतलब $300 का, ऑलमोस्ट $300 का यहाँ से हमें एक डाउन साइड में मूव देखने को मिल सकता है। कब मिलेगा ये डाउन मूव, कब मिलेगा गोल्ड के अंदर, उसकी बात हमने अभी अभी डिस्कस की है कि अगर आज के सेशन में
और कल के सेशन में अगर हमें 3380 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है और किसी तरीके से 3330 के लेवल्स डाउन साइड में ब्रीच हो जाते हैं, तो ही हमें डाउन साइड के बारे में सोचना है। जब तक 3330 का सपोर्ट इंटैक्ट है और 3380 क्रॉस हो जाता है अपसाइड में, ब्रेक एंड क्लोज एक पॉजिटिव कैंडल चाहिए हमें यहाँ पे इस तरीके की। इस कैंडल को आप ग्रीन समझो, ब्लैक नहीं है, ये ग्रीन कैंडल है। यहाँ पर अगर ऐसी पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है तो रेंज हाइज का टारगेट है 3500 का, फर्स्ट टारगेट है यहाँ पे, और नेक्स्ट टारगेट रहेगा आपका 3565 से लेके 68 तक। तो ये रहेगा गोल्ड के लिए ट्रेडिंग प्लान। बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन डोमिनेंस को पहले समझेंगे। बिटकॉइन डोमिनेंस ये बताता है कि बिटकॉइन के अगेंस्ट पूरे क्रिप्टो कॉइन्स जितने भी है वो कितने परसेंटेज है। तो अब यहाँ पर 59.30% का मतलब ये हो गया कि क्रिप्टो की जो टोटल मार्केट कैप है, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जितनी है, उसमें से 59.30% वेटेज तो है बिटकॉइन की फिलहाल, और बाकी सारी जो है 41.7% जो है वो है आपकी ऑल्ट कॉइन्स की। अब जितना बिटकॉइन डोमिनेंस में सेलिंग देखने को मिलेगी उतने ज़्यादा ही आपके ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर भी एक व्यू, जैसे हम गोल्ड में बात कर रहे हैं ब्रेकडाउन का व्यू, एक व्यू ये था, बट यहाँ पर ना देखें, इसने कुछ दिन अप मूव कैरी करके और यहाँ पे सेलिंग दिखाई, फिर एक अप मूव आया और फिर सेलिंग आई। तो यहाँ पर भी अभी फिलहाल कोई अप मूव की बात नहीं कर सकते हम बिटकॉइन डोमिनेंस में, इसके अंदर वीकनेस ही है, क्योंकि अब अप मूव देखने को आपको मिलेगा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। इथीरियम ने अपना काम कर दिया है। बात करते हैं पहले बिटकॉइन की, फिर इथीरियम पे आएंगे। तो बिटकॉइन को अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन ने एक अपना हाई बनाया 1,23,000 के आसपास, 1,23,321, 123,221 इस एरिया के आसपास। फिर इसके अंदर एक पुल बैक दिखा और 1,11,12,000 के लोज को इसने टेस्ट किया। हम कंटिन्यूसली वीडियो अपडेट में बात कर रहे थे कि जिस दिन हमें 1,15,000 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी उस दिन के बाद से इसका बायस अपसाइड का हो जाएगा, और फर्स्ट टारगेट रहेगा रेंज आइज का, और नेक्स्ट टारगेट रहेगा $1,32,800 का। तो यहाँ पर अभी प्लान के हिसाब से ही बिटकॉइन चल रहा है। जब तक ये अपने प्रीवियस हाई को नहीं निकालता है तब तक इसके अंदर मोमेंटम थोड़ा सा वीक ही रहेगा। जैसे ही प्रीवियस हाई को निकालेगा बहुत एक्सप्लोसिव कैंडल इसमें अपसाइड को देखने को मिलेगी आपको। और क्रिप्टो करेंसी का जो एक, जिस चीज़ के लिए क्रिप्टो करेंसी जानी जाती है अननेचुरल गेन्स के लिए, वो पीरियड अब क्रिप्टो का स्टार्ट हो चुका है। उसके लिए एग्जांपल देने के लिए मैं आपको इथीरियम का चार्ट दिखाता हूँ। इथीरियम के अंदर जब से बिटकॉइन साइडवेज है, पहले हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम रिलेटिव स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं। ये हाई जो बना 14 जुलाई के आसपास एक हाई बना, उसके बाद से लेके अभी तक बिटकॉइन अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया है। जैसे ही इथीरियम में अब बात करते हैं, 21 जुलाई के आसपास एक टॉप लगा, वहां से एक सेलिंग देखने को मिली। इथीरियम ने अपने 3360 वाले एरियाज को रीटेस्ट किया और अब प्रीवियस हाई को निकाल के भी ये ऑलमोस्ट 20% अप मूव दे चुका है, और बिटकॉइन ने अभी तक अपना प्रीवियस हाई भी टेस्ट नहीं करा है। तो इसका मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से इथीरियम जीत रहा है बिटकॉइन से 14 जुलाई के बाद से ही। 14 जुलाई के बाद से अगर कोई बंदा बिटकॉइन को ट्रेड कर रहा है तो वो उसने कम रिटर्न बनाया होगा एज कंपेयर टू वो वाला बंदा जिसने इथीरियम को ट्रेड किया। अब सिमिलर स्टोरी बन रही है सोलाना के अंदर। सोलाना को अगर आप देखोगे तो सोलाना भी अपने प्रीवियस हाइज के आसपास, जो अभी एक रेंज हाइज थे, जो 22 जुलाई के आसपास जो हाई बना था, पुल बैक लिया, पुल बैक आया ऑलमोस्ट 155 के एरियाज तक, 170 के ऊपर इसमें हमारा फिर से बाय ट्रिगर हुआ। बाय ट्रिगर होने के बाद 3 दिन का एक अप मूव, 1 दिन का पुल बैक, और अब 2 दिन का कंटिन्यूस मोमेंटम। अब ये मोमेंटम सोलाना को कहाँ तक ले जा सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सोलाना वाला अपडेट, इसको आप काफ़ी ध्यान से देखो। वीकली टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ मैं आपको ये कहाँ है इन टर्म्स ऑफ इथीरियम। अब पहले आप ये देखो, और हम सिर्फ ये बात करते हैं कि इसके प्रीवियस हाइज का है, सिर्फ प्रीवियस हाइज को टारगेट करते हैं। अभी हम न्यू टारगेट्स के बारे में बात ही नहीं करेंगे, एक बारी जब ये रेंज हाइज निकलेंगे तो हम न्यू हाइज की बात करेंगे।
46% पे इसका प्रीवियस हाई है। अब सिमिलर पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर थी। 1 से 1.5 महीने पहले कौन सा कॉइन ऐसा था जो इस एरिया पर ट्रेड कर रहा था, आज यहाँ पर कहीं ट्रेड कर रहा है, और सेम चीज हम चाह रहे हैं सोलाना करेगा और करेगा। तो ये है इथीरियम का चार्ट। इसकी बात कर लेते हैं हम। इस एरिया पर था, 3000 के एरिया पे इसका एक ब्रेकआउट एरिया था जहां से ऑल टाइम हाइज जो इथीरियम के थे, प्रीवियस ऑल टाइम हाइज वो थे ऑलमोस्ट 40%, उनको इसने निकाल दिया है। अब ये अगर आप इसको 12 मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अपनी हिस्ट्री में इथीरियम हाईएस्ट एवर प्राइसेस पे ट्रेड कर रहा है। बस एक ये विक है 48-4900 के आसपास, इसको निकालेगा फिर इथीरियम के टारगेट्स काफ़ी बड़े हैं, अभी सुनने में थोड़े अजीब भी लग सकते हैं, बट जैसी ये एक कैंडल बन रही है ऐसी 2 या 3 कैंडल्स बन सकती हैं और इथीरियम इजीली जा सकता है 85,000 के 8500 के लेवल्स पे। तो यहाँ से ऑलमोस्ट उतना ही अभी पोटेंशियल इथीरियम के अंदर बचा है जितना उसने रिटर्न दिया है। बट इथीरियम में हमें थोड़ा सा ध्यान इसलिए रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये ऑलरेडी निकल चुका है। बट अगर आप सोलाना के अंदर आते हो, अब जैसे इथीरियम ने आपको इस ब्रेकआउट के बाद रिटर्न दिया ऑलमोस्ट 56% का, तो सोलाना आपको इस ब्रेकआउट के बाद रिटर्न देगा कम से कम 80% का। तो 364 के लेवल्स पे, 363 के लेवल्स पे सोलाना आपको अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर दिख सकता है। तो इसलिए मैं इंस्टाग्राम रील्स पे भी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि प्लीज़ घबराओ मत और पार्टिसिपेट करना शुरू करो। बेशक आप कितने भी पीछे आपने कांड किए हों क्रिप्टो ट्रेडिंग में, बट अब आपका भाई आपके साथ है, तो आप कभी भी मेरे से फ्रीली आके कुछ भी पूछ सकते हो। ट्रेड वेजर नाम से अपना इंस्टाग्राम का हैंडल है, वहाँ पे भी जाके आप फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे ये लॉन्ग वीडियोस की बजाय शॉर्ट वीडियोस में मैंने थोड़ा सा अपडेट देना स्टार्ट किया है, तो वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई भी चीज़ डिस्कस करनी है तो वहाँ पे आप इमीडिएटली पूछ सकते हो क्योंकि यूट्यूब पे हर सेकंड आके अपडेट देना इतना ईजी नहीं है। दूसरा जो आपके लिए ओपन हुआ है एरिया, वो एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो जाके। तो वहाँ पर आ जाओ और आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, आप मेरे से पूछ सकते हो। एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले पैसे कमा लो, उसके बाद बात करेंगे कुछ। और मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस आप पैसे कमा लो, अपने पड़े हुए पैसे को अच्छे से यूज़ कर लो। डरो मत, घबराओ मत, किसी की बातों में मत आओ और सीख समझ के कुछ करने की कोशिश करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।